हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए वीकली राशिफल होगा, जिसपे हम देखेंगे 8 से 15 जून तक आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखिएगा ये टैरो के बेसिस पे होगा, ठीक है। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में आपके लिए कुछ और हो और टैरो की रीडिंग्स में आपके लिए कुछ और प्रिडिक्ट हो, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जीज रीड करते हैं टैरो की। तो राशि के अनुसार जरूर होगी ये रीडिंग, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ ये रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग या नाम के अनुसार देखने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत दीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आप जेंडर कौन सा है, आपका स्त्री है या पुरुष है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं उनका जेंडर कौन सा है, स्त्री है या पुरुष, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक राशि पोस्ट कर रही हूँ, यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको मेरे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। कन्या राशि वालों के लिए क्या होने वाला है 8 जून से 15 जून तक उनकी लाइफ में। कन्या राशि वाले हर चीज को नए नजरिए से देखेंगे इस हफ्ते अपने अंदर की बहुत सारी फॉल्ट्स का एहसास होगा, बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये परिवर्तन इतने आसान नहीं होंगे, ठीक है। ये परिवर्तन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। अब ये चेंजेस मतलब मुझे जो देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि इस हफ्ते आपके अंदर के ऐसे डिसीजंस रहेंगे कि जहां पर आप अपनी एनर्जीज को बचाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि यार नहीं, मैं अपनी एनर्जीज ना ज्यादा लोगों पे खर्च नहीं कर सकता, या आपको जो लोग पसंद नहीं आ रहे या अब तक जो लोग समझ नहीं रहे, आप उनसे दूरी बनाना प्रेफर करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे दूर रहना है, मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव रहना है, क्योंकि आप इस हफ्ते डिफेंसिव एनर्जी में ज्यादा हो। आपको ऐसे कि नहीं भाई, मुझसे दूर रहो, अगर मुझे समझ नहीं सकते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इट्स बेटर कि दूर हो जाओ। फैमिली वाले नहीं वैल्यू कर रहे, दूर हो जाओ। दोस्त नहीं समझ पा रहे, दूर हो जाओ। आपका ऐसे कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने की एनर्जी में बिल्कुल नहीं। एक नया जन्म, एक नया अवतार देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दूरी वाली जो एनर्जी आपने बना रखी है ना, इससे आप बॉदर्ड भी बहुत हो रहे हैं, परेशान भी बहुत हो रहे हैं। देखो, नया जीवन नई एनर्जी है, लेकिन इस बात को समझो कन्या राशि वालों, हर चीज से दूरी बनाना सोल्यूशन नहीं है। इंसान वही जो 10 लोगों से डील करना जानता हो। ठीक है, कोई आपको गलत समझ रहा है, आप अपना पॉइंट प्रूफ नहीं करना चाहते, लेकिन हर इंसान से डिस्टेंस बनाना सोल्यूशन नहीं है। आपको इस संसार में रहना है तो लोगों से डिप्लोमेटिकली डील करना भी सीखना होगा, दिमाग से डील करना सीखना होगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम रखनी होगी, ठीक है। कन्या राशि वालों, नया जन्म, नया देखने का विजन आपके अंदर देखने को मिलेगा। इस हफ्ते आपकी वेल्थ, आपकी जो फाइनेंसेस है वो कैसे रहेंगे। आपके करियर की बात पहले करेंगे। करियर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। करियर में आप काम के सिलसिले में ट्रैवल भी करेंगे, ये चांसेस भी हैं। नए आइडियाज पे आप काम करेंगे, कोई न्यू बिजनेस आइडिया, कोई न्यू जॉब के विजन पे भी आप काम करते नजर आएंगे। करियर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हफ्ता अच्छा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन इतनी बढ़िया होगी कि लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा आपको, आपके काम में तारीफ बहुत होगी। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप बड़े बड़े रिस्क लेंगे जहां पर आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, और यस, आप सच में बहुत कुछ कर सकते हो। फाइनेंसेस के मामले में कैसा रहेगा ये हफ्ता? फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया हैं। आपका ध्यान इन्वेस्टमेंट्स पे इस हफ्ते जरूर जाएगा, जहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में, पैसों को कैसे बचाना है सूझबूझ के साथ, और कैसे बेहतर बनाना है, ग्रो करना है, इस पे आपका फोकस ज्यादा जाएगा। इस हफ्ते स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी बहुत अच्छा विजन, बहुत अच्छा सोच समझ, और बहुत अच्छे तरीके से आप नॉलेज गेन करते हुए, विजडम गेन करते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते आपकी हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यस, हेल्थ में थोड़ा सा इशू है। हेल्थ में मुझे पैनिक अटैक, डिप्रेशन, एंजाइटी की शिकायत देखने को मिल रही है, अकेलापन है। जैसे कि मैंने कहा, इस हफ्ते की एनर्जी आपको बता रही है एक नया जन्म आप ले रहे हो। आप लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, आप पेन में हो, आपने इतना सारा पेन अपने अंदर लग रखा है। आपको लग रहा है कि मुझे किसी को पॉइंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, एक्सप्लेन क्यों करना है किसी को भी कि मैं क्या हूं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपने वो जो पेन अपने अंदर रखा है उसे निकालने की जरूरत है। आपके लिए एडवाइस ही ये कहूंगी, बहुत अजीब एडवाइस होगी, बहुत अजीब रेमेडी होगी, लेकिन आपको इससे हेल्प बहुत मिलेगी। एक मूवी है डियर जिंदगी, आपको जरूर इस हफ्ते देखनी चाहिए। इससे आपको मेंटल सपोर्ट मिल जाएगा, और आपको क्या चीजें बॉदर कर रही है, उसे कैसे हील करना है, ये समझ जाएंगे आप।
इस हफ्ते बेसिकली आपको जो है हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने थॉट्स को, जो आपके दिमाग में थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उसे लिखने की जरूरत है। उसे लिखे, जैसे हम बहुत बहुत पहले टाइम में लिखते थे ना डायरीज, आप डायरी लिखें, उससे आप बेटर फील करेंगे, क्योंकि आपके मन में जो इमोशन दबते चले जा रहे हैं वो घुटन पैदा कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस है, नींद ठीक से नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, सरदर्द की शिकायत है, पैनिक अटैक, डिप्रेशन की दिक्कत है, ये इमोशनल अकेलापन हो रहा है, इसके वजह से सप्रेशन को कैसे डील करना है, मैंने 2 उपाय आपको दिए हैं, उस पर काम करें। लेजी बिल्कुल ना रहे, वर्कआउट डेफिनेटली करना है। इस हफ्ते मोटापा बढ़ सकता है दोस्त, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करने की जरूरत है। इस हफ्ते लव लाइफ में कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये वीक? सबसे पहले मैरिड लोगों की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ के हिसाब से मैरिड लोगों के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल वीक हो सकता है। पार्टनर से उम्मीदें बहुत सारी हैं, पर पार्टनर उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। जो पहले पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग थी वैसी बात नहीं रही, वैसा वाला सपोर्ट नहीं रहा। आप पहले जैसी कोई भी एनर्जी या लव फील नहीं कर पा रहे पार्टनर के साथ, पहले जैसा इस कनेक्शन को महसूस नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ एम्प्टी सा आपको लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि पार्टनर में बदलाव और परिवर्तन आ गया, जिससे आप परेशान होते हुए इस हफ्ते नजर आएंगे। क्या पार्टनर सच में बदल गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात या सिचुएशंस ऐसे चल रहे हैं, आपके पार्टनर इतने बुरे नहीं है, बस सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आप चीजों को संभाल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा आपको स्पेस लेने की जरूरत है इस वक्त। आप स्पेस से, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बात ना करें, बात जरूर करें, लेकिन थोड़ी सी स्पेस लें, आप अपने मन को परेशान ना करें। ठीक है, कुछ नहीं बदला है, ये सिर्फ एक फेज है। ओके, इस हफ्ते लव लाइफ वालों की क्या स्थिति रहेगी? जो लोग अफेयर वगैरह में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए बहुत टेंशन का हफ्ता रहेगा, बहुत स्ट्रेस रहेगा। आपको लगेगा आप एक ऐसे कनेक्शन, ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे सिर्फ आपको पेन मिला है, जहाँ पे आपको सिर्फ सामने वाले ने नीचा दिखाया, डिसरिस्पेक्ट किया, और आप जो है एक ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा। आपके पार्टनर आपको एज ए प्रायोरिटी नहीं रख पा रहे, आपको टॉप पे नहीं रख पा रहे, आपको बार बार ऑप्शन की तरह रखते हैं, जिससे आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। आप उनके बिहेवियर को देखकर बहुत अपसेट हो रहे हैं। पार्टनर का बर्ताव मन को दुखाएगा। इस हफ्ते अगर आप लोग कंप्लीटली सिंगल हो, डेटिंग वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो ये डेटिंग का हफ्ता बिल्कुल नहीं है। हालांकि लोग आपसे आकर्षित बहुत होंगे, हर कोई चाहेगा आपको डेट करना, पर यह हफ्ता इसीलिए आपके लिए सही हफ्ता नहीं है डेटिंग का, क्योंकि इस हफ्ते आपको खुद को समझने का ज्यादा टाइम लेना चाहिए। इस हफ्ते आप किसी को भी इमोशनली अपना टाइम नहीं दे पाएंगे। दिक्कत यह है कि आप इमोशनली खुद इतना लो फील कर रहे हैं, आप किसी को कैसे इतना टाइम देंगे, किसी को कैसे आप जो है प्यार दे पाएंगे अंदर से, जब खुद ही एम्प्टी हो गए। ये देखो, ऐसा है कि ग्लास पूरा खाली है तो दूसरे का ग्लास कैसे भरेंगे? पहले आपको अपना ग्लास भरना पड़ेगा ना, तभी आप उस लायक होंगे। तो डेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहूंगी कि यह हफ्ता आपके डेटिंग के लिए सही नहीं है। लोग इंटरेस्ट जरूर लेंगे, लेकिन यह हफ्ता आप इमोशनली रेडी नहीं है। शादी के लिए भी मैं सेम ही आपको आंसर दूंगी, शादी के लिए भी ये हफ्ता ठीक नहीं है। इस हफ्ते आपको ट्रैवल करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, अपने आप को संभालने पे, हीलिंग पे फोकस करना है। ठीक है, इस वीक, ओके, एक सेकेंड, सॉरी, मुझे कैंडल चेंज करनी थी। इस हफ्ता मैरिज के लिए भी मैंने सेम ही आपको कहा कि अगर मैरिज के बेसिस पे भी देखा जाए तो ये हफ्ता इमोशनली आप खुद उस पोजीशन पे नहीं हो जहां पर आप किसी को समझ सके, तो ये मैरिज के लिए सही टाइमिंग नहीं है। हालांकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस, एक अच्छा प्रपोजल ट्राई करने पे मिल सकता है, बट मुझे आप थोड़े से आउट, ऐसा होता है ना कि आउट ऑफ जोन ही दिख रहे हो, कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप थोड़ा कम ध्यान देंगे इन सब पे। इस हफ्ते आपकी एनर्जीज में मुझे, अगर क्रश के बेसिस पे देखा जाए, अगर आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, किसी को आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप से, तो इस हफ्ते आप उन्हें आजाद करेंगे अपने इमोशंस, अपने मन से, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद ये जो फीलिंग्स हैं ये सिर्फ आपके भीतर हैं और वो व्यक्ति उस तरीके से महसूस ही नहीं करता या महसूस ही नहीं करती। पर एक्चुअल में क्या सच में आपके क्रश ऐसा कुछ महसूस नहीं करते? द फैक्ट इज, आपके क्रश आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट वो एक फ्री बर्ड के तरह है। उनकी जिंदगी में बहुत से लोगों की बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, ये कई लोगों से मिलते जुलते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसीलिए इनके लिए मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये ज्यादा उस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे आपके बारे में नहीं सोच रहे। हालांकि यस, आपकी तरफ आकर्षित जरूर है, पर ये बहुत लोगों से डील करते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, इसलिए जल्दी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। समझेंगे, अच्छी अच्छी बातचीत होगी, पर आप इन्हें अपने जीवन से आजाद करना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं लाइक स्टक फील कर रहा हूँ या स्टक फील कर रही हूँ, इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊं।
ये आपको पसंद जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी एक फ्री स्पेस पे है जहां पर ये अपनी कन्फेशन नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स नहीं बता रहे, जिससे आप और मेंटली परेशान हो रहे हैं और इसके वजह से आप थोड़ा सा अपने लिए सोचना शुरू करेंगे, अपने बारे में कंसर्न होना सोचेंगे, शुरू करेंगे। इस हफ्ते आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए क्या होंगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, चलिए देख लेते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। परेशान होने की जरूरत नहीं है कैंडल को लेकर, ये स्पेल कैंडल्स हैं, मैं खुद बनाती हूँ। तो कभी कभी ऐसी कैंडल्स जो हैं शुरू होने से वक्त बहुत ज्यादा फायर छोड़ती हैं, ठीक है। तो बॉदर्ड मत हो जाना, ये मत सोच लेना कि दी हमारी रीडिंग में ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, नहीं, स्पेल कैंडल्स कभी कभी ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। मेरी नॉर्मल कैंडल्स इस वक्त जो है खत्म हुई है, मुझे वापस से बनानी पड़ेंगी, तो मैंने अपनी स्पेल कैंडल ओपन की है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, ये मैं खुद बनाती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से लेते हो दीदी, नहीं, मैं खुद बनाती हूँ अपने लिए। मैं कई बार फ्री टाइम में ये बना दिया करती हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ, तब मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, लेकिन मैं खुद बताती हूँ। मैं बेचने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं बेचती नहीं हूँ, उसको सेल नहीं करती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी 8 जून से 15 जून तक। मैं आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्यूरियस हो जाते हैं, कभी कोई दिया बुझ गया या कैंडल बुझ गई तो जल्दी से ऐसे अनुमान लगाने लगते हैं कि अच्छा ये तो बैड लक का साइन है या कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या है इस हफ्ते। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए मैं कहूंगी आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आगे का सोच रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपको चेज नहीं कर रहे, ये किसी फेक अकाउंट फेक आईडी से यस आपके डे टू डे एक्टिविटीज पे पूरी नजर रखते हैं, पूरा ध्यान देते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप ये समझो कि आज भी आपको लेकर इनसिक्योर है, आपकी लाइफ में कौन आया, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, हर छोटी छोटी बात को लेकर ये बहुत डेस्परेटली लगे रहते हैं, जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इस हफ्ते नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कम्युनिकेशन में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बट याद रखना ये कम्युनिकेशन थोड़ी सी इमेच्योर है। अचानक से आके बात कर सकते हैं आपके पार्टनर, एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं, लेकिन इमेच्योर क्यों कहा, अभी तक आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग में नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि मन हुआ तो बात कर लिया, मन आया तो चलो कम्युनिकेट कर लिया, ऐसी एनर्जी है। बट बात करने के भीतर आपको ऐसा एहसास होगा कि यार ये बात तो कर रहे हैं लेकिन आज भी इन्हें अपनी गलती का या किसी पुरानी बात का कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ना पुरानी बात कर रहे हैं, ना किसी तरीके का रियलाइजेशन है, ना इन्हें कुछ महसूस हो रहा है, जिससे आप बहुत लो फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार कोई इंसान फील क्यों नहीं कर रहा कि उसने क्या किया। तो यस, इस बात से आप परेशान जरूर हो सकते हैं, आपको स्टक फील हो सकता है, लेकिन पार्टनर से कांटेक्ट में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर बहुत इनसिक्योरिटी के चलते कांटेक्ट में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको चेस कर रहे हैं, ये अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर एक हाथ में कोई थर्ड पर्सन या फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं और एक हाथ में आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इमेच्योर एक्शन है पार्टनर की तरफ से, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि यस आपके पार्टनर जो है आपसे कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातों से थोड़े से अपसेट होने के चांसेस दिखा रहे हैं। आपको लग सकता है कि इन्हें आपके पेन का, आपकी तकलीफों का कुछ एहसास नहीं है, जिससे आप थोड़ा सा लो फील करेंगे। आपके पार्टनर कहीं घूमने भी जाएंगे, ये भी चांसेस है आपके पार्टनर कहीं घूमने निकले या कहीं घूमने जाए, ऐसी एक्टिविटी बन रही है। इस हफ्ते की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। इस हफ्ते की गाइडेंस ये है कि नेगेटिव पे कम, अपनी जिंदगी की पॉजिटिव साइड पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। अपनी लाइफ में जो गलत हुआ, बुरा हुआ, उस पर फोकस ना करें, या टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाई है तो अपने आप को समझने की कोशिश करें, खुद को समझने के लिए टाइम दें। जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं लग रही, जहां पर आपको लग रहा है कि आप वैल्यूड नहीं हो, वहां से निकलने की कोशिश करें। बार बार उसी ड्रामा में फंसने की गलती ना करें कि अरे पास्ट में इसने नहीं समझा, अब ये समझेगा, अब ये समझेगी, नहीं। इससे आपको तकलीफ होती है, इससे आपको पेन होता है। जहां आपको लग रहा है इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है, लेट इट गो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और दिमाग से डील करना सीखो, लोगों से पोलाइटली प्यार से हैंडल करो, एकदम से सबोटैच मत कर दो बिल्कुल। दूसरा, अपने आप को समझने का टाइम लो, अकेला जितना अपने आप को समझ सकते हो बैठकर समझो, जर्नलिंग लिखना शुरू करो, डायरीज वगैरह, आप उससे बहुत बेटर फील करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।